आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की बिहार दौरे की। उनकी 2 दिवसीय बिहार दौरा आज से शुरू हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री आएँगे तो सबसे पहले पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वहाँ से वो रोड शो करते हुए पार्टी कार्यालय आएँगे, जहाँ उनके साथ शिरकत करेंगे बिहार के चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर नीतीश कुमार भी और दोनों साथ रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का अपने कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी बातचीत है, जिसमें कई मुद्दे हैं। चुनाव कैसे जीता जाता है, उनका कहना है कि बूथ जीतो और चुनाव जीतो, यानी बूथ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इन चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी और आगामी चुनाव को लेकर के भी चर्चाएँ होंगी। खैर, इसके अलावा कल उनका कार्यक्रम जो है वो रोहतास के विक्रमगंज में, जहाँ पावर प्रोजेक्ट पर वो भी जाएँगे और वहाँ के बाद 50,000 करोड़ की सौगात रोहतास के इलाके को देंगे। देखिए, रोहतास एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कभी भी भाजपा की पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही है और वहाँ से हमेशा दूसरे के सांसद जीतते हैं। इक्का-दुक्का इनके सांसद रहे हैं, कभी हो जाते हैं, कभी हार जाते हैं। उसका विधायक की भी संख्या बहुत कम है। आप गौर कीजिए कि प्रधानमंत्री इससे पहले जब आए थे अभी वो पिछले महीने, तो उनका दौरा हुआ था मधुबनी का। तो सीमांचल और पूर्वांचल को ध्यान में रखते हुए वो उधर का भी वो देखना चाहते हैं कि मिथिलांचल और सीमांचल। तो सीमांचल का इलाका बिहार का पूर्वोत्तर कहा जा सकता है। तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री को मालूम है कि जहाँ-जहाँ बीजेपी कमज़ोर है, प्रधानमंत्री उस इलाके पर खासा ध्यान दे रहे हैं और जहाँ बीजेपी मजबूत है वो ज़्यादातर शहरी इलाके हैं। इसके अलावा और भी कुछ ग्रामीण इलाके हैं जहाँ का विकास हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को लगता है कि जहाँ लोग लोग वंचित हैं उनको मिलना चाहिए और उनका हक है उनके साथ हकमारी नहीं होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए रोहतास को भी प्रधानमंत्री ने अपने ध्यान में रखा है और वहाँ की कई परियोजनाएं जो है उसका वो उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के भी काफ़ी बातचीत है। जदयू के काफ़ी नेता जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने की घोषणा कर दें। अघोषित है, सब कुछ अघोषित है कि सबको मालूम है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे। अगर गठबंधन में रहते हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो उनके पास ऑप्शन है, फिर वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाएँगे। लेकिन बीजेपी के मन में क्या है, ऐसी बात है कि वो खुल के बोलना नहीं चाहते या उनके कोई बड़े नेता ऐसे जो टॉप 3 के लीडर हैं वो नहीं बोलना चाह रहे। जैसे नित्यानंद राय जैसे नेता तो बोल ही चुके हैं कि सीएम नीतीश कुमार होंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पुत्र का भी डिमांड है, निशांत का भी, क्या प्रधानमंत्री घोषणा कर देंगे। तो पिताजी ज़्यादा उनको ये लगेगा कि अब हम पूरी तरह सिक्योर हैं। खैर, इसके अलावा थोड़ा-सा विवाद भी प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के हो गया। मनीष कश्यप ने अभी बोला है कि प्रधानमंत्री पैसे देकर के भीड़ जुटाते हैं, छोटे-छोटे नेताओं को पैसे दिया जाता है, उसमें भीड़ जुटाई जाती है। मनीष कश्यप के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए। अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता है, पटना के पीएमसीएच में दम जम के उनकी खातिरदारी हुई है। लगभग 3 घंटे तक उनकी जो है पूरी तरह देखभाल की गई, जिसमें उनकी पूरी मरम्मत हुई है। और उसके पीछे मेन कारण है कि वो एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी कर रहे थे और अपनी दबंगई कर रहे थे। वहाँ के डॉक्टरों ने मिल करके उनका पूरी तरह खातिरदारी किया और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज़ भी हुए और फिर उसके बाद उन्होंने उनको मन में ये हो गया कि बीजेपी ने मुझे बचाया नहीं। तो पार्टी लाइन की अगर बात करते हैं तो बीजेपी नेता से जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि अगर कहीं भी जाके हम दबंगई करते हैं और किसी भी संस्था में जाकर के अगर बदमाशी करेंगे तो उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा, उसमें पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का उनको वो खामियाजा वहाँ भुगतना पड़ा था, उसी को लेकर के इस प्रकार की वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का अभी बिहार में प्रोग्राम है, उससे कांग्रेस भी सकते में है, आरजेडी को भी कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे नैरेटिव तो बहुत बनाए जाते हैं, बिहार है, प्रधानमंत्री का आना है और एनडीए जो साथ में है, उसके अलावा जितने भी आप विपक्षी खेमा है, उनको ये लगता है कि बिल्ली के भाग से चीता कब टूटेगा, यानी नीतीश कुमार पलटी कब मारेंगे। उनको दूसरा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। उनको लगता है कि हम अपने बूते चुनाव नहीं जीत सकते और जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो उनको लगता है कि अब जो कुछ भी हमने इतना दिन में पकाया वो सब बेकार हो गया। अब प्रधानमंत्री का रोड शो है तो उनका कहना है कि अभी पहलगांव जैसा कांड हो गया, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, रोड शो से क्या जाहिर करना चाहते, जबकि रोड शो में ऐसा कोई पार्टी का झंडा नहीं होने वाला। रोड शो में सीधा सीधा तिरंगा यात्रा रहेगी। रोड शो जब भी करेंगे तो उसमें कोई पार्टी का झंडा नहीं, पार्टी लाइन के हिसाब से अलग है और वहां पे तिरंगा लेकर के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और प्रधानमंत्री सबका अभिवादन करते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां से पार्टी कार्यालय आएंगे। तो अगर इन तमाम चीजों को देखिए तो विपक्षी खेमे में किसी न किसी प्रकार की जो है चिंता वो बढ़ जाती है और वो चिंता का उनका कारण भी है। जिस प्रकार से आरजेडी में अभी पारिवारिक कलह है, परिवार भी 2 गुटों में बट गया है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग गया है, बेचारे तेज प्रताप यादव को परिवार के साथ साथ पार्टी से भी बेदखल कर दिया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आरजेडी को इस झटका से उबरने के लिए काफी समय भी लगेगा, क्योंकि जनता के बीच में एक मैसेज चला गया है और
नैतिक मूल्यों की बात होने लगी है बिहार में। अब लालू परिवार जैसे लोगों के साथ जो कभी आज तक नैतिकता को ध्यान में नहीं रखा, वो नैतिकता की बात करने लगे, तो चुनाव हर कुछ करा देता है। आप ये मान के चलिए कि जब चुनाव नजदीक होता है तो नेताएं जो हैं वो तमाम अपने चोले बदलने लगते हैं। कभी वो ईमानदार छवि में आ जाते हैं, कभी वो समाज की भला करने लगते हैं। तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है बिहार को। अभी आगामी 3-4 महीने में देखिएगा कि अभी बहुत कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है, बहुत कुछ बाहर आने वाला है। लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं आज प्रधानमंत्री को कार्यक्रम को लेकर के। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में तो आपको मालूम ही है कि किस प्रकार की भीड़ होती है। और रोहतास में भी काफी लोगों को, खास करके सम्राट चौधरी ने लोगों को काफी बोला है कि वहां के मतलब लोग जुटेंगे और प्रधानमंत्री को सुनेंगे। तो इसी स्थिति में देखते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार को क्या सौगात देते हैं, क्या क्या चीज लेकर के आ रहे हैं। और दूसरी बात कि क्या जदयू का मनोरथ पूरा होने वाला है, या जदयू जो सोचती है कि शायद प्रधानमंत्री घोषणा कर दे, क्या ऐसा होता है? इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आज तक इतना, आज के लिए इतना ही, और फिर बाकी दूसरी खबरों पर बात करेंगे।